नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है। प्रकृति के नियमों का परिवर्तन आपके हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जगना और सोना, इनको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ड्राइवर रात को चलाता है, नहीं सोता, दिन में सो लेता है, समय चेंज करता है, सावधानी बरतता है। जब ब्याह शादी होता है उस दिन भी लोग जग लेते हैं। देर में ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट है, तो लोग जग जाते हैं। इस तरह से यत्किंचित परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन प्रकृति के नियम को आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दीर्घायु हुआ जा सकता है, अपनी आयु बढ़ाई जा सकती है। अमेरिका में लोग ज़्यादा जीते हैं। भारतीयों की तुलना में वहाँ की आयु, औसत आयु ज़्यादा है। कई लोग, हमारे इधर के लोग बूढ़े होते हैं तब तक उधर के जवान रहते हैं। पर यह परिवर्तन कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं है। विदेश परिवर्तन में लगा रहता है। टेस्ट ट्यूब में बच्चे पैदा करना, पुरुष को स्त्री बनाना, स्त्री को पुरुष बनाना, ये भी परिवर्तन है। पर इसमें भी कोई नियम का परिवर्तन नहीं है। हमारे में कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से कम हैं, उनको बढ़ाना। जैसे स्वास्थ्य के लिए इंजेक्शन देना, दवा खिलाना, कोई चीज़ कम है उसको बढ़ाना। तो जैसे ये करते हैं, वो भी एक इसी तरह का परिवर्तन है, पर फिर भी प्रकृति के नियम का परिवर्तन नहीं है। उपनिषद और गीता क्या कहती है? तुम मुक्त हो जाओ, मुक्त, निर्द्वंद हो जाओ। ये जन्म और मरण, मिलना और बिछुड़ना, सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, इन दोनों में बराबर हो जाओ। दोनों तुम्हें बराबर लगे। ये एक विज्ञान है। अध्यात्म को केवल साइकोलॉजी मत समझो। अध्यात्म एक विज्ञान है, साइंस है, और ये संभव है। व्यक्ति
जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाए, व्यक्ति लाभ और हानि की चिंता से मुक्त हो जाए, लोगों को शत्रु और मित्र बराबर लगने लगें, दोनों बराबर हो जाएं, जबकि जन्म और मृत्यु दोनों एक समान लगें, जन्म और मृत्यु दोनों झूठे लगें, दोनों बराबर लगें, दोनों में कोई फर्क नहीं। सृष्टि का होना और न होना ये भी बराबर लगे, होने में और न होने में कोई फर्क नहीं। ऐसी विद्या है, और ऐसी विद्या को ही भगवान कृष्ण विद्या कहते हैं, ऐसी विद्या को ही ईशावास्योपनिषद विद्या कहता है। ये सबने सुन रखा है, विद्या विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति देती है वो विद्या है, जो भोग देती है वो अविद्या है, जो संसार के पदार्थ देते हैं वो कर्म है, वह भी एक तरह का ज्ञान है, पर वह अपरा ज्ञान है, अपरा ज्ञान है। जो आप जानते हो ये भी ज्ञान है, पर ये अपरा है, व्यवहारिक है, काम चलाऊ है। काम चलाने के लिए खाना पीना जीना ये सब ज्ञान ही है, लेकिन एक परम ज्ञान है जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, व्यवहार नहीं है। जो भी हम रूप देखते हैं, शब्द सुनते हैं, सुख अनुभव करते हैं, दुख अनुभव करते हैं, ये भी ज्ञान है। जैसे हम सागर में लहरें देखते हैं, एक ऐसा भी जहाँ जल है, जल जैसे लहर है ही नहीं, एक ऐसी जगह जहाँ सृष्टि है ही नहीं, केवल सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य, जहाँ संसार नहीं है। एक ऐसी जगह जहाँ काल नहीं है, कालातीत है, जहाँ महाकालेश्वर है, जहाँ अकाल पुरुष, महाकालेश्वर। पहले काल, काल में समय, टाइम, महाकाल कालों का, टाइम का जो टाइम, जैसे सबको टाइम देता है, टाइम हम सबको टाइम देता है, पर कोई टाइम का टाइम, काल का मतलब समय का जो समय, अर्थात समय भी जिसके अंदर है, हम सब समय के अंदर है, समय के पार कोई नहीं है, बियॉन्ड टाइम नहीं है। आप समय को पार नहीं कर सकते। देखो नदी को पार जो कर जाओगे, आप समय को पार कर जाओ, समय आपको ही पार कर देगा। जैसे कोई नदी में बुलबुला पैदा हो, नदी में रहे, नदी में समा जाए, नदी को बुलबुला पार नहीं कर सकता। कोई बुलबुला नदी को नहीं पार कर सकता, जल को पार करके नहीं जा सकता, खुद ही खत्म हो जाए। एक मिट्टी का घड़ा मिट्टी को नहीं पार कर सकता, मिट्टी को अतिक्रम करके नहीं जा सकता कि मिट्टी नहीं रही वो आगे चला गया, मिट्टी के पहले चला गया। वो तो मिट्टी के अंदर है, मिट्टी में हुआ, मिट्टी में रहा, मिट्टी में समा गया। मिट्टी बल्कि घड़े के पार है। जहाँ घड़ा नहीं था वहाँ मिट्टी थी, जब और जब जहाँ घड़ा नहीं होगा वहाँ भी बोलो होगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ मिट्टी नहीं होगी वहाँ भी घड़ा होगा। तो देखो सारा संसार समय के अंदर है, समय पहले था, संसार हुआ, आज भी समय के अंदर है और समय रहेगा, संसार नहीं रहेगा। समय जीता था, समय जी रहा है, समय जिएगा। काल था, काल है, काल रहेगा। संसार, शरीर, अवस्थाएं नहीं रहेंगी, परंतु समय भी कहीं रहता है।
एक वो जिसके कारण समय जिंदा है। समय वह बियॉन्ड टाइम है, समय उसके अंदर है। और एक और है महाकाल, महाकाल, महाकालेश्वर। जो कालहु कर काल, जो कालहु कर काल, सब का काल। वो ऐसे सत्य को तो जानते हैं जिसको समय ने पैदा किया है, वो भी सत्य है, वो भी हम देख रहे हैं। जिसको समय ने पैदा किया है, समय खा जाएगा। आपके जितना ज्ञान में आया है, जितना भी आपको ज्ञान है, वो काल के पार का नहीं है, काल के अंदर का है। लेकिन जिसको काल नहीं पैदा कर सका, काल के भी पहले था, और काल जिसे नहीं समाप्त कर सकता, बल्कि काल जहां नहीं रहता, जो कालों का भी काल। आप जानते हो, जो खत्म करता है उसका नाम काल है। उसका काल आ गया, उसको खत्म कर दिया। काल वो है जो खत्म करता है, पर जो काल को खत्म कर देता है, जहां काल झूठा हो जाता है, काल स्वप्न है, समय जैसी चीज जहां कुछ भी नहीं है, उसी को बियॉन्ड टाइम, कालातीत, महाकालेश्वर। जो कालहु कर काल भयंकर, सुमिरत जाहि शारदा शंकर। ओ, जो कालहु कर काल भयंकर, सुमिरत जाहि शारदा शंकर। शंकर भी जिसकी याद करते हैं, जिसकी याद करने के कारण शिव नहीं मरते, उसकी याद शंकर करते हैं, जो कालातीत है। और जब शंकर को कालातीत का स्मरण रखना पड़ता है, शंकर ने भी 2 समाधि लगाई। एक समाधि लगाई थी 16 सम्मत 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि तो शंकर की भी चली गई। फिर क्या किया? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर ने जब अपना सहज स्वरूप स्मरण किया, कालातीत, जो कालहु कर काल भयंकर, सुमिरत जाय शारदा शंकर। शंकर ने जब उसकी याद की, जो कालहु कर काल भयंकर, भयंकर काल ही नहीं, जो कालों का काल है उसकी याद की, जिसकी याद करने से काल का काल हो जाता है, जिसकी याद ही काल की मौत है, जिसकी याद के बिना काल कभी मरता ही नहीं, सबको मारता ही रहता है। जो किसी को नहीं छोड़ता वो काल, और जो जिसकी याद से काल भी खत्म हो जाता है वो महाकाल, महाकालेश्वर। उसकी याद शंकर करते हैं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको भूलना पड़ेगा। जिसकी याद से, जिसके स्मरण मात्र से काल का काल हो जाता है, समय समय नहीं रहता, समय खत्म, समय समाप्त। आप समय को समाप्त हुआ देख सकते हो, बस फिर हो गए शिव, फिर हो गए मुक्त। काल से मुक्त होना, ये थोड़ा सा दुख से मुक्त हो जाना, थोड़ा सुख से मुक्त हो जाना, ये कोई मुक्ति है? मुक्ति है समय से मुक्त हो जाना। और समय के मुक्त से मुक्त हो गए तो सबसे मुक्त हो गए, क्योंकि समय को पार करके कोई जाता ही नहीं, और तुम समय को पार करके चले गए, वहां और कौन जाएगा? जो काल को पार करके चला जाए। देखो, तुम नदी को पार करके उस पार चले गए, जमीन पे चले गए, तुम हिंदुस्तान पार कर गए, तुम देश विदेश पार कर गए, कर जाओ पार।
तुम पृथ्वी को छोड़ के चंद्रलोक चले जाओ, वहां काल नहीं है। बोलो। और तो छोड़ो, चंद्र का भी काल है, चंद्रलोक में रहने वालों को छोड़ो। इसीलिए जानते हो इसको साधारण क्या बोलते हैं हम लोग जहाँ रहते हो? इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। और वो सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हो ना, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, एकदा नारदो योगी परानुग्रह, औरों पर अनुग्रह करके, परानुग्रह कांक्षया, दूसरे पर दया करने के लिए, अनुग्रह के लिए घूमते हुए, पर्यटान विविधान लोकान, चंद्रलोक, सूर्यलोक और लोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, पाताल, सारे लोकों को घूमते हुए कहाँ गए? मृत्यु लोकम उपागता, मृत्यु लोक में आ गए। कहाँ? सतना, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अमेरिका, ये सब मृत्यु लोक। जिस लोक में मृत्यु होती है, नहीं समझ में आया, जहां सबको मरना पड़ता है, वही मृत्यु लोक है। आप तो नहीं है ना मृत्यु लोक में। नारद मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में सत्यनारायण की कथा सुने बिना दुखों से पार नहीं जाया जा सकता। झूठ नारायण नहीं, लोग झूठ नारायण की भी कथा करते हैं। जो सत्य ही नहीं है उसकी कथा क्या? जो स्वयं नाशवान है उसकी कथा से बेड़ा पार होगा। हम जब छोटे थे तो ज्यादातर सत्यनारायण की बात कहते थे। नारायण ही एक सत्य है और जो सत्य है वही नारायण है। जो सत्य नहीं है वो नारायण ही नहीं है। सत्य नारायण की कथा सुनते व्यक्ति काल से परे चला जाता है। जो काल में फंसे हैं, जो मृत्यु लोक में हैं, उन्हें सत्यनारायण की कथा सुनना ही चाहिए। लेकिन जो कथा तुम्हें सुनाई जाती है ना, लोग हमसे भी पूछते हैं, वो जो तुम्हें सत्यनारायण की कथा पूर्णिमासी को सुनाते हैं या और किसी तिथि को, वो सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म्य है। सत्यनारायण व्रत कथा महात्म्य। और जिन्होंने सुनी उनकी कथा है, सुन के जिन्हें लाभ हुआ। जैसे कोई किसी पेशेंट की बताए, वो भर्ती हुआ था, वो ठीक हो गया, उसने ठीक दवा नहीं खाई, वो नहीं बचा, वो मर गया। किसी की नाव डूब गई, किसी का कुछ हो गया। ये लीलावती की कथा है कि कथा सुनने वालों का महात्म्य। जैसे दवा नहीं, दवा खाने वाले का उदाहरण कि फला ने खाई थी, ढिमाके ने खाई थी, ये दवा की महिमा हो गई। बात समझ गए ना? फला ने डायबिटीज की दवा खाई, उसकी तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। फला ने योगासन किए, डायबिटीज ठीक हो गई, मोटापा घट गया, पेट कम हो गया। तो ये तो योगासनों का महात्म्य है। आसन कौन करे? जो उसने किए थे। तो कलावती ने कोई कथा सुनी थी, वो कौन सी सुन रही थी? तुमने तो कलावती ने सुनी थी, उसकी सुनी। कलावती कौन सी कथा सुन रही थी? है उसमें? अच्छा, बनिया ने कौन सुनी थी? फलाने ने कौन सुनी थी? ये तो कथा दवा खाने वालों की कथा है, दवा की तो चर्चा ही नहीं। कहते ये क्योंकि कहने लगे अब आप ही मूर्ख थोड़ी हो, जब दवा खा के वो ठीक हुआ तो दवा आप ही पूछोगे। असल में सत्यनारायण कथा का महात्म्य सुनोगे तो बहुत ही कोई मूर्ख होगा जो सत्यनारायण की फिर कथा ना सुने।
नहीं शायद समझ में। तो सत्यनारायण कथा का महात्म्य सुना कि सुनने वाले को क्या लाभ हुआ, तो अपने आप उत्सुकता होगी कि कौन सी कथा कलावती ने सुनी थी, कौन सी कथा थी जो न सुनने के कारण वो फंस गया, और कौन सी कथा सुनी तो जेल से छूट गया। इस जेल से भी कौन सी कथा सुनो कि छूट जाओ। तो कई मूर्ख तो जिंदगी भर कलावती लीलावती की सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा पूछते ही नहीं, सिर्फ उसको धन्यवाद देते रहते हैं जो रोगी ठीक हो गया। उस रोगी की शक्ल देखते हैं जो योगासन करके आया कि तुम तो बहुत हेल्दी हो, पर योगासन करते ही नहीं, दवा खाते ही नहीं, सत्यनारायण की कथा सुनते ही नहीं। और कई मूर्खों ने उसी को सत्यनारायण की कथा कहना शुरू कर दिया। असल में सत्यनारायण की कथा है उपनिषद, सत्यनारायण की कथा है गीता। बाकी तो सत्यनारायण कथा का महात्म्य है। जैसे सुखमनी साहब में आत्मज्ञानी का महत्व, ब्रह्मज्ञानी की महिमा है, और इतनी सुखमनी साहब पढ़ करके कई मूर्खों को ब्रह्मज्ञान में रुचि नहीं हुई। बात समझ रहे हो ना? ब्रह्मज्ञानी की महिमा सुन के ब्रह्मज्ञान की उत्सुकता आनी चाहिए कि नहीं? तो जैसे सत्यनारायण वाले बेवकूफ़ी करते हैं, ऐसे सुखमनी साहब वाले करते हैं। असल में तो जरूरत ये थी कि जब ब्रह्मज्ञानी ऐसा हो जाता है, ब्रह्मज्ञान से ये हो जाता है, तो सुन करके तुम्हारे भी मन में लाल टपकनी चाहिए थी कि हम भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करेंगे। पर किसी नेता की सफलता पे लाल टपकती है। कोई की कमाई को देख करके अपना जी करता है हम भी डॉक्टर बनेंगे, हम भी इंजीनियर बनेंगे, हम वकील बनेंगे, अच्छी लूटने का। हमें धनी होने के लिए देखकर धनी बनने का मन हो जाता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की बात सुनकर, ब्रह्मज्ञानियों का महत्व सुनकर ब्रह्मज्ञानी होने का दिल, कितने समझदार हो आप। साधुओं को माला पहना के, साधुओं को पूज्य बना के, साधुओं की आरती करके, और साधु ऐसे होते हैं साक्षात ब्रह्म। ओह, जब इतने अच्छे होते हैं तो तुम काहे नहीं होते हो साधु? हम ही को बेवकूफ बनाते हो। यदि साधु होना अच्छी बात है, तुम अपने बच्चे को धनी बनाने के लिए पढ़ा रहे हो क्योंकि धनी होने को अच्छा समझते हो। यदि साधु होना अच्छा समझते तो एक आध बच्चे को कहो ना कि महात्मा बन जा। वो ना बने या भागा तो ना बने, तुम तो तैयार हो, तैयार हो ना? ना तो फिर हमें काहे मानते हो, काहे पूजते हो? यदि हम अच्छे हैं, यदि हम अच्छे लगते हैं, हमको सुखी समझते हो। अच्छा, हमें सुखी समझते हो कि दुखी समझते हो? साधु होना दुखी होना है कि सुखी होना? यदि सुखी होना है तो तुम क्या होना चाहते हो, सुखी कि दुखी? तो तुम भी आओ ना, सुखी हो जाओ। वैसे हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ आजमा रहे हैं। हमारी उत्सुकता साधु बनाने में नहीं है, हमारी उत्सुकता आपको सचमुच संत बनाने में है। ये कपड़े वपड़े वाला नहीं। ये तो जैसे वो दूल्हा को वो पहले पहनाते थे ना, वो क्या, हाँ, बड़ा विचित्र सा, माने जोकर बनाते थे उसे। अब तो वो बनना बच्चे तैयार ही नहीं है। नहीं, वो कैसा, वो ऐसा और क्या विचित्र सा वो। अब तो लड़के समझदार हो गए, कहते हैं अपन दूल्हा बनना है कि जोकर बनना। असल में पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, वो जोकर बनाते थे कि अब जिंदगी भर तुम जोकर ही रहोगे। वो नचाएगी, इसीलिए पहले दिन बनाते थे कि देख लो यही करना पड़ेगा तुम्हें। खैर, जो होना अच्छा लगता है उसकी उत्सुकता होती है। इसीलिए पहले
गीता मत पढ़ो, गीता का महात्म्य पढ़ो। पहले साधु मत बनो, साधु की महिमा सुनो। पहले ब्रह्म ज्ञान मत प्राप्त करो, सुखमनी साहब पढ़ो, जिससे ब्रह्म ज्ञानी की महिमा तुम्हारे दिमाग में आए। महिमा नेचुरोपैथी मत पहले करो, पहले नेचुरोपैथी की किताबें पढ़ो, फिर उसकी चिकित्सा करो। महिमा से आपका मन तैयार हो जाएगा, फिर अच्छा लगेगा। ब्रह्म ज्ञान सीधा देते रहे तुम्हें कभी नहीं होगा, जब तक ब्रह्म ज्ञान का लाभ तुम्हारे ख्याल में ना आए। ब्रह्म ज्ञान का लाभ, शादी का महत्व तो जवानी में अपने आप समझ आ जाता है, उसको ज़्यादा संग की जरूरत नहीं है। धनी होने का लाभ कार देखते, हाँ, सुविधा देखते, कोठी देखते स्वयं धन का महत्व समझ में आ जाता है, पर ज्ञान का महत्व जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मरा नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से व्यक्ति काल से पार चला जाता है, मृत्यु को लांघ जाता है। अब मृत्यु को लांघ जाने का सबूत तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो जैसे अज्ञानियों की लाश पड़ी देखी, ऐसे ही संतों की भी लाश मिलती है। तुम कैसे मान लो कि ये काल को पार कर गए? इसलिए दुनिया के लाभ आंखों से दिखता है, पर ब्रह्म ज्ञान का लाभ इन आंखों से नहीं दिखता। थोड़ा थोड़ा अंदाज लग सकता है, जैसे जुकाम वाले को जुकाम का चित्र भी बनाते हैं। देखो, दवा वाले जुकाम हुए का चित्र बनाते हैं जैसे, और जैसे द्राक्षासो पीकर तगड़े का और पहले उसको बिना द्राक्षासों के जो था, दोनों के चित्र बनाते हैं। इसी तरह से बीमारी के भी चित्र बन सकते हैं। तो इसी तरह से सुखी आदमी के, शांत आदमी के, अमृत को प्राप्त व्यक्ति के चित्र देखे जा सकते हैं मरते समय। उसका चेहरा क्या कहता है, उसकी उत्सुकता क्या कहती है। जब नेता अच्छे काम में जेल जाते हैं तो पता चल जाता है, अच्छे काम में उनका सिर तना रहता है। राजनैतिक कैदी और अपराधी कैदी का पता चल जाता है कि नहीं? हम लोग भी जेल करिया है, हाँ, कई बार गौ रक्षा के लिए जेल चले गए, राम जन्मभूमि के लिए भी जेल चले गए, काटा है, कभी नहीं गिलानी हुई। वो हमारा चेहरा बताता है कि तुम पापी कैदी हो या स्वतंत्रता के लिए मरने वाले तुम। स्वतंत्रता के लिए मरने वालों का वजन बढ़ गया। जानते हो, मृत्यु तो मृत्यु है, पर कितना फर्क है। जब हम राष्ट्र के लिए जेल जाते हैं, धर्म के लिए जेल जाते हैं, अच्छाई के लिए जेल जाते हैं, तब हमारा गर्व, हमारा चित्त, हमारा सर कैसा होता है। तो जब संत शरीर छोड़ता है, जब ज्ञानी शरीर छोड़ता है, तब उसके फेस से पता चलता है कि ये मर नहीं रहा, ये अपने घर जा रहा है। और बाकी जब ऑक्सीजन चढ़ा के बचाने में लगे, वो भी कहता है डॉक्टर को बुलाओ जरा, तो लगता है बेचारा जाने को तैयार नहीं है। शक्ल बताती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लुट के जा रहे हो कि धनी हो के जा रहे हो। जीवन आंखों से तो एकदम सहज नजर नहीं आता, पर फिर भी परखा जा सकता है। कभी कभी थोड़ा धोखा पड़ता है। कभी कभी जब करोड़पतियों के घर जाते हैं तो एक आध बार संतों को भी लगता है क्या स्वर्ग है, पर उस स्वर्ग में जब थोड़ी देर रहते हैं तब वो सेठ जी कहते हैं, महाराज वह हम बहुत दुखी हैं, हम परेशान हैं, ये समस्या वो समस्या, लड़के, दुकान, सरकार, गवर्नमेंट, ये। तब लगता है कि हमारी आंखों से तो लगा था ये स्वर्ग में है, पर जब नज़दीक बसे तब पता चला ये तो नरक में है।
पता चलता है, लेकिन सबको नहीं, सबको सिर्फ स्वर्ग दिखता है। इसी तरह से संत को क्या मिला है? यदि आप परीक्षित के समय होते तो भागवत कथा सुनने के बाद जब परीक्षित को सांप काटता और परीक्षित को बाहर से मौत मरा हुआ तुम देखते तो तुम्हें भागवत का लाभ समझ में आता? क्योंकि हमको तो लाभ केवल आंखों से भौतिक तल का ही समझ आता है। यदि कोई कथा सुनने वाले को गोली मारता न लगती, कथा सुनने वाले को पानी में डूबाता वो न डूबता, तो हमें लगता कोई फायदा है। पर भगवान बुद्ध को लोगों ने गाली दी, अपमानित किया, बुरा भला कहा, फिर भी दुखी नहीं हुए, तो ये लाभ तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या किया उन्होंने, क्या हो गया जो उनको दुखी नहीं होते। कौन सी दवा खाई, क्या हो गया बुद्ध को कि चेहरे में शकन नहीं है। भगवान राम प्रसन्नताम या नगताभिषेकतस् तथा न ममलौ वनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान से वरदान मांगते हैं, हे भगवान, हे राम, तुम अपनी मुखश्री, तुम्हारे मुख का जो तुम्हारा जो चेहरा है, जो वनवास से कुम्हलाया नहीं, उदास नहीं हुआ, और राज्य पाने पर जो खिला नहीं, जैसा था वैसा ही बना रहा, ऐसे ही मुखश्री हमारे को भी मंगल करने वाली हो। हमें भी ऐसी गिफ्ट, ऐसी भेंट, ऐसी समझ दो कि हम भी हमेशा ठीक रहें। पर हम तो एक आदमी लेटा था, महात्मा पहुंच गए, सेठों के यहाँ पहुंचे ही जाते हैं महात्मा, तो कोरामिन की टैबलेट रखी थी। संत ने पूछा ये क्या है? कहने लगे कभी फोन आते हैं, भाव गिरता गिरता है तो दिल गिरने लगता है, तो कोरामिन की टैबलेट ले लेते हैं दिल के गिरने से बचने के लिए। हमारा तो भाव के साथ दिल बढ़ता घटता रहता, अब भाव तो गिर जाएगा फिर चढ़ाएगा, लेकिन दिल यदि ज्यादा गिर गया तो फिर चढ़ाएगा। इस दिल को भाव के साथ क्यों जोड़ते हो? एक महात्मा 3rd क्लास में थे, एक सेठ 1st क्लास में थे। उन दिनों 1st क्लास था, एसी नहीं थी, 1st क्लास। संत चढ़े 3rd क्लास में, खड़े वड़े चले जाएं, फिर प्लेटफार्म में थोड़ी देर टहलें, जब गाड़ी चले फिर चढ़ जाएं। तो ऐसे टहलने लगे तो देखा परिचित एक सेठ थे। उनका आप कहाँ जा रहे हो? मैं फला जगह। संत ने पूछ लिया ठीक हो? हाँ ठीक ही है। तो संत ने मुस्करा के कहा कि तुम 1st क्लास में भी ठीक ही हो, हम तो 3rd क्लास में भी ठीक है। माने ठीक भी मरा मरा, हाँ ठीक ही है। तो अब कहाँ ठीक हो गए? जब 1st क्लास में भी ठीक नहीं हो तो ठीक हो गए कहाँ? जब धन का अंबार लगा है, अभी जवानी भी है, तब भी दिमाग दुखी है, टेंशन में है, आत्महत्या करने की योजना है, तो सुखी कब होगे? और एक वो हैं जो मृत्यु के समय भी शांत और सुखी है। कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारे के लिए कथा है। कि टेंशन वेंशन ये सब खत्म। प्रलय ना व्यथंति च, प्रलय भी तुमको दुखी न करे। कभी कभी युद्ध के बादल घिरते हैं, धकपक धकपक लग जाता है, क्या होएगा स्वामी जी, क्या होएगा? हमने कहा मरो और क्या होगा? तुम निश्चिंत नहीं रह सकते, क्या होगा? ओ कश्मीर में क्या होगा? अरे वो नहीं डरते, तुम क्यों डरते हो? अरे वो भी आदमी हैं, पर पता नहीं भारत का दुर्भाग्य, सत्ता में बैठने वाले डरें, सत्ता के बाहर वाले डरें, बट डरपोकों का देश हो गए।
क्यों डरते हो? अच्छा नहीं लड़ोगे तो नहीं मरोगे ना। घर में तो नहीं मरोगे, कमरे में घुसे रहोगे तो अमर हो जाओगे। तभी मैंने कहा था तुम चंद्रलोक में भी चले जाओ तो मौत वहां भी जाएगी, क्योंकि जहां देह लेके जाओगे वहीं मृत्युलोक होगा। जानते हो मृत्युलोक का है? जहां भौतिक देह रहता है वो सभी लोक मृत्युलोक है। और जहां मृत्यु तो नहीं होती, व्यक्त और अव्यक्त होते रहते हैं, वो सूक्ष्म लोक है, वह स्वर्ग लोक है या नरक लोक है। मृत्यु नहीं है वहाँ, भोग तो है पर मौत नहीं है। हमारा मन लय हो जाता है फिर प्रकट होता है, देह मर जाता है नया बनाना पड़ता है। लेकिन मन नींद में गया सुबह फिर आ गया, ये मरता कहाँ है? और इसके आगे भी है, जहाँ मृत्यु समय जाता ही नहीं, अंतःकरण में समय जाता है, जगाता है, सुलाता है। जागृत भी तुम्हारी परमानेंट नहीं हो सकती, स्वप्नावस्था भी टेम्परेरी। नींद सब दुखों से रहित कर देती है, पर उसमें भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, नहीं तो सो ही रहे। यदि नींद ही बनी रहे तो कोई दुख ही नहीं। यद्यपि अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी मरते क्या न करते, दुखी होने से तो सोते ही रहना ठीक है। यदि सोते रहते तब भी कोई दुख नहीं था। गरीब आदमी तो सो के ही अपना टाइम व्यतीत कर देते, क्योंकि जागेंगे तो गरीबी दुख देगी, जागेंगे तो रोग दुख देगा, जागेंगे तो जाने क्या क्या दुख हैं, वो तो तुम गिनती करो, मुझे नहीं आता। ये दुख सुख की कल्पना जागृत में ही है, सो गए तो क्या है। लेकिन ज्ञानी सोता नहीं, जागते हुए दुख रहित होता है। उसके लिए क्या सुख क्या दुख, क्या लाभ क्या हानि, क्या जीवन क्या मृत्यु, क्या मिलना क्या बिछुड़ना, वो ऐसे सत्य को प्राप्त करता है, सत्य नारायण को, जहाँ झूठ है ही नहीं, जहाँ परिवर्तन है ही नहीं, जहाँ मृत्यु है ही नहीं, जहाँ आवागमन नहीं। उस सच्चाई को रियलाइज करना, समझना। बिन जाने न होए प्रतीति, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, न अन्यः पंथा विद्यते आयनाय। मृत्यु से पार जाने के लिए तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति, अति मृत्यु, मृत्यु का अतिक्रम, मृत्यु के पार, तम एव विदित्वा, उसको जान करके ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। उसके जाने बिना, उसके स्मरण के बिना मृत्यु के पार कोई नहीं जा सकता। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ, और काज तेरे कीते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। केवल परमात्मा का स्मरण। और परमात्मा कौन? जिसके स्मरण से मृत्यु न रह जाए। रहम की जरूरत नहीं, जिसकी याद से मृत्यु झूठी हो जाए उसका नाम परमात्मा है। सुमिरत जाई शारदा शंकर, शंकर उसकी याद करते हैं, बस गया का। ये नहीं कि तू मुझे बचा ले, ये बचाने के लिए तो गिड़गिड़ाते हैं अज्ञानी। वो तो उसका स्मरण ही मृत्यु के पार जाना है। इसलिए सुमिरन ही, विस्मरण ही बंधन, स्मरण मुक्ति, विस्मरण मृत्यु, स्मरण जीवन। परमात्मा का स्मरण ही जीवन है। जन्म जीवन नहीं है, जन्म में तो मृत्यु है। जन्म में आदमी मरते हैं, पर स्मरण करने वाले नहीं मरते। इसीलिए जानते हो कथा अमृत है। कौन सी कथा? सत्यनारायण की। परमात्मा की कथा के सिवा अमृत कोई नहीं है कि ऐसे खा लो। इसलिए कथाओं में ऐसा आता है कि परीक्षित को कहा गया
कि तुम ये अमृत पी लो, कथा हमें सुनने दो। देवताओं ने कहा कथा हमें सुनने दो, तुम अमृत पी लो। कहते मुझे अमृत नहीं चाहिए पीने वाला, कथा अमृत चाहिए, क्योंकि ये पिया हुआ अमृत शरीर के पीने के बाद भी मरेगा, ये नहीं बचाया जा सकता। पर कथामृत पान करने वाले की मृत्यु नहीं हो सकती। और ये केवल साइकोलॉजी नहीं है और ना ये भौतिक विज्ञान है, ना ये भौतिक विज्ञान है, ना ये मनोविज्ञान है, ये अध्यात्म विज्ञान है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इस अध्यात्म को सुनो और जीवन को धन्य बनाओ। आज नहीं कल समझ आएगा। पर एमए पीएचडी करने में रोजी रोटी के लिए 12-14 वर्ष 16 वर्ष लगाते हो पढ़ाई में, फिर जिंदगी लगाते हो कमाई में, तो यह विद्या भी थोड़ा तो समय देना पड़ेगा, क्योंकि इसको जानना है, सिर्फ मानना नहीं है। तब तक न मानूं गुरु का कहना, जब तक न जानूं, जब तक न देखूं अपने नैना। गुरु की भी मानना नहीं है, इसका मतलब हम गुरु की बात को इनकार करने को नहीं कह रहे, पर मानने को भी नहीं कह रहे, जानने को कह रहे हैं। गुरु झूठ नहीं बोलते। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारे घर में धन गड़ा है, झूठ नहीं बोलता, लेकिन उससे तुम खुश तो हुए, पर गरीबी गई नहीं। लड़की की शादी में लगा नहीं सकते, अभी बाजार से घी कपड़े नहीं ला सकते, अज्ञात धन काम नहीं आएगा। इसलिए अज्ञात आत्मा, अज्ञात सत्य तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेगा, बल्कि अज्ञात रस्सी सर्प पैदा करती है। अज्ञात रस्सी सर्प बन के डराती है और ज्ञात रस्सी सर्प को खत्म करती है। अज्ञात परमात्मा ही दुख का कारण है, भगवान दुख का कारण। अनजाना परमात्मा, अज्ञात परमात्मा ही तुम्हारे दुख का कारण है। विस्मृत हुआ परमात्मा ही दुखदाई और बंधन है। स्मरण किया हुआ परमात्मा ही तुम्हारी मुक्ति है। बिना स्मरण के परमात्मा भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, परमात्मा भी मुक्त नहीं कर सकता, समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसीलिए सुमिरत जाहि शारदा, जो कालों कर काल भयंकर सुमिरत जाहि। जिसका स्मरण शंकर भी करते हैं, जिसका स्मरण राम भी करते हैं। भले तुम्हारे ग्रंथ राम को इतना चढ़ा दें कि शंकर भी उनकी शरण है, कोई शंकर को इतना चढ़ा दे कि राम उन्हें प्रणाम करते हैं, कोई विष्णु को इतना चढ़ा दे, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो हजार नहीं है। उसी का स्मरण राम करते हैं, उसी का स्मरण कृष्ण करते हैं, उसी का स्मरण शंकर करते हैं, उसी का स्मरण मेरे गुरु ने किया है, उसी का स्मरण मुझे करना है और उसी का स्मरण तुम्हें करना पड़ेगा। वो स्मरण ही एक ही है, अनेक नहीं है, जिसके स्मरण से जीवन धन्य होता है। नहीं तो शंकर को क्या जरूरत थी सुमिरन करें। सुमिरत जाई शारदा शंकर, ये चौपाई मैंने बनाई है क्या? बोलो, ये ब्रह्मज्ञानियों ने जबरदस्ती लिख दी है। जिन ग्रंथों को तुम मानते हो वही देखो। और फिर बता दूं, उपजई जासु अंशते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। जिसके अंश से, उपजई जासु अंश से, जिनके एक अंश से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर पैदा होते हैं, वो कौन है? अच्छा, राम तो उससे नहीं पैदा होते, कृष्ण तो उससे पैदा नहीं होते, माने ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं और कृष्ण और राम नहीं। ये लिखने वालों के तरीके हैं, ये औरेब हैं, तुम इसी में भटक जाते हो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश उससे पैदा होते हैं तो राम कृष्ण नहीं पैदा हुए।
राम भी उसी से पैदा होते हैं, कृष्ण भी उसी से पैदा होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी योगी भी उसी से पैदा हुए हैं, परंतु जिसने उसको याद किया वही मुक्त हो गया। राम उसको सुमिरन करते हैं। संध्या करन चले दो भाई, राम को कोई पागल कुत्ते ने काटा है? जो संध्या करते हैं, जो स्मरण करते हैं, क्यों करते हैं? शंकर को क्या अटकी है कि उसकी याद करें? जो भी व्यक्ति है देहधारी है, उसे यदि देहजन्य माया संभव भ्रम सकल अब न व्यापी हैं तो, माया संभव भ्रम सकल अब न व्यापी हैं तो ही, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोह। यदि इन दुखों भयों से छूटना है तो मुझे आदमी मत समझना। राम कहते हैं माया से जितने भ्रम, माया संभव भ्रम सकल, माया से उत्पन्न जितने भ्रम हैं ये तुझे नहीं सताएंगे, पर मुझे जन्मने वाला मत मानना। जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोह, मुझे तुम आदमी मत समझना। आदमी समझकर याद करोगे तो तुम माया के चक्कर में पड़े और रहोगे, छूटोगे क्या? और अपने को भी आदमी मत समझना, ये माया के कारण है, ये गुणों के कारण है। तुम कौन हो? हमारा भारत तो इसी में उलझ गया कि हम राम के भगत हैं, कि हम कृष्ण के भगत हैं, कि शिव के भगत हैं, कि विष्णु के भगत हैं, कि देवी के भगत हैं। परमात्मा कितने हैं? जरा आज तो सच बोल दो, तो फिर किसका भजन करना चाहिए? जिसका भजन राम करते हैं, जिसका स्मरण शंकर करते हैं, जिसका स्मरण मेरे गुरु करते हैं। हम गुरु का स्मरण, गुरु किसका स्मरण करके गुरु हुए? तो गुरु उसी का स्मरण तुम्हें बताते हैं। गुरु पर श्रद्धा करो, वो समझाते हैं, इसलिए बड़ी अच्छी बात है। पर हम गुरु के स्मरण के लिए जन्मे हैं, गुरु का भजन करने को। कैसे हम कहते हैं जब मंत्र लेते, आप किसके भगत? कहते हम तो गुरु के भगत हैं। गुरु तो ज्ञान देने वाला है, गुरु भी ब्रह्म स्वरूप है, पर गुरु ब्रह्म क्यों है? क्योंकि उसने अपने को जाना है। राम ब्रह्म क्यों है? क्योंकि वो अपनी असलियत को जानते हैं। विष्णु क्यों सुखी है? क्योंकि वो विष्णु नहीं है, ब्रह्म है। शंकर क्यों नहीं मरते, क्यों सुखी हैं? क्योंकि वो शंकर नहीं है, वो कालौकर काल जो भयंकर है उसकी स्मरण करते हैं, इसलिए शिव मस्त है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो तुम्हारी चिंता कैसे मिटेगी? जैसे शिव की मिट्टी है, राम की मिट्टी है, कृष्ण की मिट्टी है, हमारी मिट्टी है, हमारे गुरु की मिट्टी है। तो जो दवा हमने खाई वही तुम खाओगे कि दूसरी? बात समझ में आई? तो आपको इतना ही सुनाते हैं और प्रातः काल के लिए आपको निमंत्रित करते हैं। शाम को जो आते हैं वो तो कई बार बधाई है जो शाम को भी आ गए हो, पर सुबह उठना जल्दी कौन उठेगा? इस सुबह का आना सबसे ज़्यादा। आज हर आदमी देर तक सोने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जल्दी उठो, सुबह योगासन करो, ध्यान करो। शाम और सुबह बड़े कीमती हैं। जन्म और मृत्यु दोनों के समय कीमती हैं। जन्म से छोटे में जो सुमिरन करते हैं और मरने के बुढ़ापे में जो सुमिरन करते हैं। सुबह जग के जो सुमिरन करते हैं और सोने के पहले जो सुमिरन करते हैं, ये बधाई के पात्र हैं। दिन भर याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सुबह का समय देखो, दिन का समय दुकान का समय काटोगे तो लड़के नाराज होंगे, दिन का समय काटोगे तो ब्लेड का, हमें जलपान के टाइम आपको ये सूझता है, लेकिन सुबह का टाइम न घर वालों का है न समाज का है, मेरा है।
मेरे कल्याण के लिए, जो ड्यूटी का टाइम। इसलिए पांडुरंग शास्त्री, उन्होंने देश में बड़ा काम किया है। उनका एक सिद्धांत है 3T। 3T का समझते हो? टी माने टिफिन। अपना खा करके हम सुनाएंगे, सत्संग करेंगे। अपना खा के टिफिन अपना, और अपनी टिकट से जाएंगे। उनका सिद्धांत टिकट अपना। अपन लोग तो महाराज तुम्हारे टिकट से आते, वो टिकट अपना, टिफिन अपना, और टाइम भी अपना, सरकारी वाला नहीं। नहीं, सरकार से अब वेतन भी लेते रहे और साधना शिविर में भी हुआ है, विश्व कल्याण कराए और वेतन लेते रहे। पहले छुट्टी लो, पैसा मत लो, नहीं तो सरकारी टाइम दिया है, तुमने अपना टाइम दिया। जरा ध्यान देना, जब वेतन तुम ले रहे हो तो टाइम सरकार का था कि तुम्हारा था? तो घर वाला टाइम मत दो, बच्चे वाला मत दो, पत्नी वाला मत दो। जो अपने सोने वाला बेकार वाला टाइम जो जाया करते थे, वो टाइम देकर सत्संग करो। सुबह वाला टाइम किसका है? ड्यूटी वाला मत दो, ड्यूटी वाले में ड्यूटी जाओ। इसीलिए कई लोग सुबह सुबह जल्दी सत्संग करते हैं कि तुम यदि ज़रूरत समझते हो तो वो टाइम दे दो। कई लोग कहेंगे स्वामी जी फुर्सत नहीं मिलती, हम फुर्सत वाला टाइम ही नहीं मांग रहे, तुम उसमें दो ना। इसलिए प्रातः काल आपको बुला रहे हैं ध्यान के लिए। पहले योगासन, फिर ध्यान। जो आपने सुना है उस कालातीत क्या है, उस कालातीत तक कैसे जाएं, उसका स्मरण कैसे करें, जैसे शंकर करते थे, जिसको अन्य संतों ने किया है। जो संध्या में राम जी से उपलब्ध होते थे, वो क्या है? वही उपाय। ये नहीं है कि राम के लिए कोई और था, कृष्ण के लिए कोई और उपाय है, शंकर के लिए कोई और है। एक ही उपाय है, एक ही दवा है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अनाय ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञाना न मुक्ति। जानत तुम्हें होई जाई सोई जाने जे देव जनाई। प्रातः काल आइए। ओम शांति शांति शांति।